हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार आज फाइनली हम मेरा होम टूर शूट कर रहे हैं एंड बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। एंड ये अगेन कोई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया। आई नो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बच्चों ने मुझे बोला कि आप केमिस्ट्री का वीडियो बनाओ, बायो का वीडियो बनाओ। ये एक अनआस्क्ड व्लॉग है, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने, बट क्योंकि अब मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया है एंड अब मैं घर शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं जब एमबीबीएस में मैंने एंटर किया था उस टाइम पे मैंने बहुत सारे अपने हॉस्टल रूम टूर के वीडियोस बनाए थे। सो अब मैं अपना होम टूर दिखाऊंगा। एंड बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक बार ब्लॉगिंग ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट मैंने ट्राई किया जब मैं यूएस में था, तो यूएस में मैंने आपको यूएस के प्रोज कॉन्स बताए थे एंड साथ ही थोड़ा बहुत ब्लॉग करके दिखाया था। तो आज फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं एंड आज हम देखेंगे मेरा होम। तो यार सबसे पहले जैसे ही हमने एंटर किया, मैं इस तरफ का सेक्शन दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जैसे शू रैक एंड ऑल होता है, तो यहाँ इसके अंदर हम मोस्टली शूज एंड ऑल रखते हैं। और ये मैं अपने हॉस्टल रूम से लाया हूँ। ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था एंड इसमें सारे मेरे इंस्टाग्राम के उन्होंने फोटोज लगा के, तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने दिया था। मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे से बहुत इंस्पायर्ड थे, उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। सो ये मैं लेकर आया हूँ एंड ये मैं लगाने का स्पॉट ढूंढ रहा हूँ अपने घर में। और ये कुछ ऐसे ही चीजें हैं जो कुछ कुछ हॉस्टल की चीजें थी एंड बस वो अभी तक यहीं रखे। बहुत सारी मतलब अभी मैं आपको होम टूर में भी दिखाऊंगा। तो बहुत सारा सामान है जो ऐसे पड़ा हुआ है, वो हॉस्टल से आया हुआ है, तो क्योंकि हॉस्टल का रूम मैंने छोड़ दिया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे धीरे धीरे मूव करते हैं कि ये जो है ये हमारा ड्राइंग रूम वाला एरिया है, जहाँ पर मोस्टली जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं, हम सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो हम सबसे पहले यहीं पे बैठते हैं। जो बेस्ट पार्ट, जब हम इस घर पे ले रहे थे, हम डिसीजन बना रहे थे कि हमें इस घर पे आना चाहिए या नहीं, तो उसका एक फैक्टर ये था जो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे विंडोज बहुत बड़े हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जैसे थोड़ा सा अगर पीछे से इसको दिखाया जाए तो आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा विंडो, मतलब अगर आप मेरे कंपैरिजन में देखोगे तो एज कम, क्योंकि दिल्ली के जो होम्स होते हैं जनरली, वहां पर मैंने जितना नोटिस किया है विंडोज इतने बड़े नहीं होते मोस्टली। तो जो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि बहुत बड़े बड़े इसमें विंडोज एंड हर एक रूम में आपको ऐसे ही बड़े बड़े विंडोज मिलेंगे। यहाँ पर ये भी एक जो मेरा पोर्ट्रेट एक बनाया था एक किसी स्टूडेंट ने, अगेन एक स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट था जो मेरे से बहुत इंस्पायर्ड था, उसने मुझे ये भेजा, तो अगेन थैंक्स टू हिम। सो उसने ये बनाया था एंड वो इस कमेटी का मेंबर था, तो उसने ये पूरा बनाया था, तो ये मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिला था। सो ये हमारा पूरा जो ड्राइंग रूम का एरिया है एंड यहाँ पर मोस्टली हम बैठ के चिल करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। एंड यहाँ पर कुछ सामान रखने का थोड़ा बहुत है। वहां पर एक लाइट लगी हुई है एंड यहाँ पर एक पहले एक सीनरी हुआ करता था, बट वो इतना सही उस पर बैठ नहीं रहा था, तो फिर वो हमने हटा दिया। एंड यहाँ पर भी सेम चीज है, ये हमारा डाइनिंग टेबल है एंड यहाँ पर मम्मी, मेरी सिस्टर, मैं, तो हम लोग सब यहीं पे खाना वगैरह खाते हैं। ये एक चेयर हमने खरीदा था एंड क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब, बट ये हम सेट नहीं कर पाए क्योंकि हमें ऐसा सही जगह मिला नहीं। तो ये ऐसे ही रखा रहता है, अगर किसी को एक्स्ट्रा चेयर की जरूरत हो या कभी यहाँ पे भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किचन है एंड अभी मम्मी खाना बना रही है, तो अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, बाद में किचन एरिया कवर करते हैं। बट बेसिकली ये यहाँ पर डाइनिंग एरिया हो गया, वो ड्राइंग एरिया हो गया। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है एंड ये एक बाथरूम है, एक बाथरूम वहाँ रूम के अंदर भी है, वो हम देखेंगे। बट अभी हम चलते हैं एक और मेरा जो फेवरेट रूम बनता जा रहा है धीरे धीरे जब से मैं घर शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट जो है वो बढ़ रहा था जब मैं हॉस्टल में था, क्योंकि मैं जिम नहीं जाता था एंड बहुत सारा जंक फूड वगैरह खाता रहता था, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस था। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी थोड़ी सी लाइफस्टाइल इंप्रूव होना शुरू हुआ है एंड अब देख सकते हो कि ये मैंने खरीदा था, ये आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है मेरा अब तक का। थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट ये जो रूम है ये काइंड ऑफ मैं इसे प्रॉपर एक जिम रूम टाइप बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे रहते बस मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर है, मेरे पापा यहाँ नहीं रहते। तो ये जो रूम है, इस रूम का और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मैं प्रॉपर एक जिम इक्विपमेंट के साथ ये रूम बनाना चाह रहा हूँ। इस रूम की भी खास बात वही है यार, जो मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े विंडोज, मतलब जो हमें बहुत अच्छा लगा था कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक विंडो, लाइक ये विंडो ये पूरा ग्लास ही है, खुलता नहीं है ये पूरा, बट कितना ज्यादा सनलाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है।
एंड इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा ये विंडो है। एंड ये भी जो डोर है ये भी बिल्कुल पार्शियली अगर आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत ज्यादा जो है सनलाइट आता है। तो नेचुरल लाइट हम सबको बहुत पसंद है, मेरे को भी, मम्मी को भी, तो इसलिए ये हमें बहुत पसंद आया। तो आप देख सकते हो कि ये रूम कितना, इसमें कोई लाइट की जरूरत ही नहीं है एटलीस्ट डे टाइम में, ठीक है। तो ये एंड ये वो रिक्लाइनिंग वाला चेयर है, लेकिन ये भी हम कहीं फिट नहीं कर पाए, हमने ले लिया बट हम फिट नहीं कर पाए, तो ये यहीं रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एक मिरर है, ये ये भी वैसा ही है, मतलब ये पुराने घर में हमारे था, बट इसका कोई यूज मतलब हम या इसको हमने यही रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, जो एक बहुत कूल एरिया में मानता हूँ, एंड जहां पर मैंने कुछ वीडियोस भी शूट किया, अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे तो कुछ वीडियोस भी हैं। ये एक बालकनी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ से आप व्यू देखो कि ये बिल्कुल एल शेप में बालकनी है, एल शेप में बालकनी है। एंड जो बाकी के जो फ्लैट्स है, अगर आप दिल्ली के होम्स की एक चीज देखोगे तो दिल्ली के होम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सामने वाला जो घर होता है ना वो बहुत सामने होता है, मतलब मेरा मतलब है कि बीच में जो रोड है वो ज्यादा वाइड स्पेस्ड नहीं होता है। एंड उससे क्या होता है कि आपको मतलब वो सामने वाला घर एकदम सफोकेटिंग टाइप लगता है। जो हमें एक और चीज अच्छी लगी, अगर आप देखोगे तो जो फ्रंट वाला घर है वो हमसे बहुत दूर है, यानी कि बीच में एक रोड है, देन एक गार्डन है, देन अगला वाला घर है, ठीक है। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज थी। इसके बाद यहाँ पर मम्मी ने बहुत सारे प्लांट्स ना लगा रखे हैं। ये कुछ शूज वॉश हुए हैं, अभी अभी मैं आया हूँ हॉस्टल से, तो उसमें जो शूज वगैरह वॉश हुए हैं। एंड तो ये जो अगेन जो खास बात है, आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल एल शेप में है, तो दूर तक आपको कोई, बहुत दूर तक आपको कोई एटलीस्ट अगली वाली बिल्डिंग नहीं दिखेगी, बहुत दूर तक तो नहीं बट एटलीस्ट एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा एक गैप मेंटेन्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो बैल्कनी है ये मेरे रूम से भी कनेक्ट होता है, बट इसको मैं अभी यहाँ से नहीं खोल रहा हूँ, हम दूसरे एंट्रेंस से जाएंगे मेरे रूम में, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा हॉस्टल के कुछ सामान है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ से नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैट्रेस एंड ऑल सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से नहीं खोल रहा है। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ मेरा रूम। अब चलते हैं जो मेरा पर्सनल रूम है उसमें। सो यार नेक्स्ट पार्ट पे ये है मेरा खुद का पर्सनल रूम। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अगेन सबसे बड़ी चीज ये बड़ा विंडो, आप मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे कंपैरिजन में कितना कितना टाइप का बड़ा है। आप मान के चलो कि जैसे मोस्टली अगर आपने देखा होगा जो 5 स्टार होटल्स एंड ऑल होते हैं, उसमें भी मुझे जो सबसे बड़ी चीज अच्छी लगती है कि उसमें एक बड़ा विंडो होता है जो पूरा एक वॉल ही कवर कर लेता है। तो मैं बड़े विंडोज का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, पूरा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से फुल सनलाइट आती है। एंड ये मेरा सिंपल सा रूम है, ज्यादा कुछ नहीं है इस रूम में। एंड ये मैं अपने हॉस्टल रूम से ले आया है, क्योंकि हॉस्टल रूम में जब मैं अपनी वीडियोस बनाता था तो इसके सामने बनाता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अभी अगर मुझे कभी वीडियो बनाना पड़े इस पे, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो बेड है ना इसको आगे करना होगा, थोड़ा सा बेड शिफ्ट करना होगा, और यहाँ पर खड़े होकर फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा, वहां पे अपना कैमरा सेट करके वीडियोस बनाऊंगा, और फिर से बेड को वापस से इधर ही शिफ्ट करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। बाकी मोस्टली मेरा दिन यही जाता है, मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता होगा मैं अपने स्टेप प्रेप पे पूरा लगा हुआ हूँ, यूएसएमएलई स्टेप्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रूम हो गया, ये लैपटॉप एंड ऑल सब मेरा काम यही होता है। मैं मोस्टली बेड पे ही पढ़ता हूँ यार, आई नो स्टडी टेबल पे पढ़ने का कल्चर होता है, बट मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मोस्टली मैं बेड पे ही पढ़ता हूँ, ठीक है। एंड ये जो मेरा सामान, एंड ये वही वो डोर है जो कनेक्ट करती है हमको बैल्कनी से। बट ये मेरा इतना सारा सामान रखा हुआ है, ये मैट्रेस है, ये टेबल जो डिसबैंड करके ऐसे रखा हुआ है, ये मतलब ये टेबल था, ठीक है। देन यहाँ पर कपड़ों का बास्केट एंड ऑल है, ये सब मैं काफी सारी चीजें हॉस्टल से आ रखी है। ये जो हीटर है ये हॉस्टल से आ रखा है, एंड मतलब मैक्सिमम चीजें यहाँ पे बहुत सारी हॉस्टल से आई हुई है जो अभी मुझे अरेंज करना है। ये बहुत पुराना है यार, बहुत ज्यादा पुराना है, एंड इसके अंदर अगर आप इस पे बस पेंट एंड ऑल होता रहता है, बट ये बहुत पुराना है, ये एक आप मान के चलो लेगेसी चीज है। एंड इसके अंदर मेरे सारे जो बचपन की चीजें, मेमोरीज एंड ऑल, जो भी चीजें बच गई है वो सारी चीजें रखी हुई है, जो भी मुझे अवार्ड्स एंड ऑल मिले, कुछ अवार्ड्स एंड ऑल आप वहां भी देख सकते हो, कुछ कुछ अवार्ड्स वहां रखी हुई है, एंड कुछ कुछ अवार्ड्स इसके अंदर है, बचपन के कुछ मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीजें इसमें रखी हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये वॉशरूम है, इसका वैसे तो क्या ही दिखाना है, बस ये बाहर से दिखा दो। पर अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा मेन मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर मेनली मम्मी रहती है और मेरी सिस्टर रहती है। सो ये वो रूम है,
एंड ये बैकग्राउंड भी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। मोस्टली मैं अपने अनअकैडमी एंड ऑल के जब मैं क्लासेस लेता था तो मैं इस बैकग्राउंड के मतलब यहाँ मैं इसी बेड पे बैठा हुआ होता था और अपने लैपटॉप पे क्लासेस एंड ऑल ले रहा होता था। ये मेरी बहन ने थोड़ा बहुत उसके बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसने ये सब चिपका रखा था कि बोर्ड्स में ताकि मार्क कर पाए कौन से। तो अभी बोर्ड्स उसके चल ही रहे हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। एंड ये अगेन इस रूम का भी वही खास फीचर है जो हमें हमेशा अच्छा लगता है, बड़े विंडोज। एंड एक और बैल्कनी भी है यहाँ पे। सो एक बहुत अमेजिंग चीज है कि एक ही घर में 2 बैल्कनी है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर हमें लगा था। बहुत कम ही ऐसे फ्लैट्स अवेलेबल थे जहाँ पर ये इस टाइप का हो कि एक तो एल शेप है तो आपको दोनों तरफ का व्यू मिलता है, एंड दूसरा एक और बैल्कनी भी है। तो ये एक और बैल्कनी, छोटा सा ही है ये बैल्कनी। हाँ, अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा बैल्कनी है, बट ये लाइक बेड से अटैच, मतलब बेडरूम से अटैच्ड है। तो अगर मेन बेडरूम में कोई रह रहा है तो वो आराम से यहाँ पे सुबह सुबह उठ के आके थोड़ा बहुत चिल कर सकता है। ये एलेक्सा है यहाँ पे। एंड थोड़े बहुत जो छोटी मोटी चीजें हैं, मोस्टली तो यही है। तो यार ये जो मास्टर बेडरूम हो गया, इससे ही अटैच्ड यहाँ पे वॉशरूम है। ये सेम ही है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, बट थोड़ा सा बड़ा है ये। एंड बाकी यहाँ पे वार्डरोब एंड ऑल है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वार्डरोब स्पेस कम है, उसका हम कुछ करने का सोच रहे हैं, जिससे क्योंकि एक यहाँ पे है और एक उस रूम में, तो दो ही वार्डरोब स्पेसेस हैं। तो ये एक मेजर इशू है, उसका भी हम कुछ करने का सोच रहे हैं। बट मोर और लेस यही था यार। आप कमेंट से बताओ आपको कैसा लगा मेरा दिल्ली वाला होम। छोटा सा है बट हमने इसे कोशिश किया है जितना हो सके अच्छा बनाने का, मतलब उसके अंदर जितना हो सके उसको होमली टाइप बनाने का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना एंड कमेंट से बताना। एंड मैं जरूर अब ऐसी भी वीडियोस बनाऊंगा कि मेरा एमबीएस खत्म है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एमएलए रिलेटेड प्रेप की वीडियोस अब ज्यादा आएंगी मेरे चैनल पे। एंड थोड़ा सा नीट का कंटेंट मैं कम करूंगा क्योंकि आई नो नीट पे ज्यादा ही कंटेंट हो गया है अब। एंड नीट रिलेटेड आई थिंक ज्यादा ही वीडियोस हो जाते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, जो इतना शायद नहीं चाहिए। सो ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।